और उसके बारे में दूसरों को बता कैसे सकते हैं। स्किल्स मतलब एक कला है, हर व्यक्ति के अंदर एक कला होती है। जैसे किसी के पास खाना बनाने की कला होती है, किसी के पास बात करने की कला होती है। हमें लगता है हमारे अंदर एडवाइस की अच्छी कला है। अगर हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम उसको अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि आपके लिए क्या फील्ड अच्छी है, आपको मतलब कौन सा काम करना चाहिए। जैसे फैमिली में मम्मी लोग होती तो उनके पास खाना बनाने की अच्छी कला होती है, वो लोग अच्छे से खाना बना सकती। तो हमें भी सोचना चाहिए हमारे अंदर कौन सी कला है, फिर हमें उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और कहाँ हम उसमें गलत हैं, और मतलब उसमें डिस्कस करना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए कि हम उसको बेटर कैसे बना सकते हैं। हमारे भारत में हमारे लेसन आज का टॉपिक है जैसे खाना एक कला होती है और मेहंदी लगाना की कला होती है और मेकअप करना की कला होती है। और आज का हमारा टॉपिक है स्केच मीन्स कला। कला हर व्यक्ति के अंदर होती है और कला के ही द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी के पास खाना बनाने की कला होती है तो बाबा खाना बना के भी आगे बढ़ सकता है, बड़ा कुक बन सकता है। किसी के पास मेकअप करने की कला होती है तो मेकअप आर्टिस्ट बनकर भी आगे बढ़ सकता है। किसी के पास लिखने की कला होती है, किसी के पास बोलने की कला होती है, तो हम अपनी कला के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है सानी पांडे और सर आज टॉपिक है स्किल। सर ने बताया है कि वो हर कला होती है, किसी को डांस करने की कला होती है, किसी को कुछ खाना बनाने की कला होती है। जैसे मम्मी लोगों को खाना बनाने की भी कला होती है, हमारे अंदर भी एक स्किल की हमें भी खाने बनाने की बहुत कला है। मतलब हमारा खाने बनाने में बहुत मन लगता है। सबकी हर कला होती है। हमारी दीदी उन्हें मेहंदी लगाने की कला है, रंगोली निकालने की कला है, सबकी कला होती है। नमस्ते, मेरा नाम गुप्ता। जैसे कि सर ने टॉपिक दिया स्किल्स अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जैसे कि हम स्किल्स को शौक भी कह सकते हैं, किसी को खाना बनाने का शौक होता है, किसी को पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को गाइड करने का। कुछ टीचर बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पढ़ते हैं। उनके अंदर भी कला होती है, वो हमारा वो अच्छे से मजाक भी करते, हम लोग हंस भी लेते और समझ में भी आ जाते मजाक में बहुत चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। माय नेम इज मुंबई यादव। सचिन टॉपिक है स्किल। सबके अंदर एक कोई ना कोई स्किल्स होती है, डांस करने की, गुस्सा करने की, लड़ने की। लेकिन हमारे अंदर सबसे ज़्यादा स्किल्स है सोने की और मजाक करने की। और ठीक है, कई स्किल्स होती हैं, किसी को पढ़ाने की भी होती है, पढ़ने की भी होती है, खाना बनाने की, हमारे अंदर खाना बनाने की भी है। पटेल है। आज टॉपिक मिला है स्किल्स। स्किल्स हिंदी में बोलते हैं इसको कला। कला सब में अपनी अपनी एक कला होती है। किसी को खाना बनाने की कला होती है, किसी को खाने की भी कला होती है, किसी को सोने की कला होती है, किसी को मेहंदी लगाने की। मुझ में है सोने की कला और सबको हंसाने की कला। और जो भी मैं अपने आप पे ट्राई करती हूँ तो मुझ पर अच्छा होता है, लेकिन मैं किसी को दूसरे पे करती हूँ तो हमेशा मुझसे बिगड़ता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीना। आज का मतलब हमारा टॉपिक है स्किल्स यानी कि कला। कला कई प्रकार की होती है, हम अपने अंदर की 2 कलाएं आपको बताएंगे आज। फर्स्ट मतलब हमें पढ़ाने की कला है, हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है और पढ़ाने का भी बहुत शौक है, मतलब कला है हमारे। मुझे ड्राइंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग करने की कला है। और आज हम लोग टॉपिक दिया है स्किल्स। और जैसे स्किल्स हर प्रकार की होती है, किसी को डांस करने की स्किल्स होती है, तो किसी को खाना बनाने की होती है, पढ़ाई करनी, किसी को पढ़ाने की होती है, किसी को पढ़ने की होती है, किसी को खाना खाने की होती है, किसी को खाना बनाने की होती है। लेकिन हमारे अंदर पढ़ाने की स्किल्स भी है और पढ़ने की स्किल्स भी है। और खाना बनाने की स्किल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि हम खाना बहुत अच्छा बना लेते। मम्मी लोगों की हेल्प करवानी पड़ती तो खाना हम ही बनाते, घर पे जाकर भी नहीं बनाते, यहाँ पे भी हम ही बना देते कभी कभी दादी के पास में। माय नेम इज साक्षी यादव और आज हमारा टॉपिक है स्किल्स मतलब कला। कला दुनिया में बहुत सारी है। हमारे ख्याल से अनगिनत है इस दुनिया में कलाएं। कुछ गाना गाने की कला होती, डांस करने की कला होती, आर्ट बनाने की कला होती, मेहंदी लगाने की कला होती। और किसी ना किसी के पास कोई कुछ ना कुछ कला होती ही है। किसी के पास मजाक करने की कला होती है, किसी को डांस करने की कला होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ मतलब हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीक्षा गुप्ता है।
और आज सर ने हमें टॉपिक दिया है स्किल्स के बारे में। इसका मतलब होता है कला। और सबके अंदर कोई ना कोई कला होती है, लेकिन मतलब कला तो होती है, उसका किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। कला तो है, वो तो पता है कि सबके अंदर कोई ना कोई कला है, लेकिन कोई घमंड करे तो फिर वो अच्छी कला नहीं है। और जैसे किसी को खाना बनाने की, सोने की, पढ़ने की, हंसाने की और हंसने की, किसी को रोने की भी कला बहुत अच्छी है, जैसे अभी कुमकुम रो रही है। सबको कोई ना कोई कला है और सबको मतलब अपनी अपनी कला सबके अंदर तो है, लेकिन जब जो जिस कला का काम आ जाए, जब जो कला काम आ जाए वो करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, आई एम कलर सिंह और आज हमारा टॉपिक है कला। मतलब सबके पास कोई ना कोई कला होती है और होनी भी चाहिए कला। बट कला का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर जो कला है वो है, लेकिन हमें उस कला का कहाँ यूज करना है, कहाँ हम उसका यूज करते हैं, कर सकते हैं उसका यूज। जैसे कि मतलब हम स्टोरी टाइप में सुनाना चाहते हैं। मतलब ऐसे दो लड़के थे, राम और श्याम। तो उनके टीचर ने उनको एक पेन दिया, बोला कि ये पेन मतलब बेच के दिखाना है वो। तो अब एक एक पेन दोनों को दे दिया और दोनों के पास मतलब इसके पहले सारी लाइन छूट गई। स्किल्स होती है 2 टाइप की, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। तो राम के पास ना हार्ड स्किल थी ना सॉफ्ट स्किल थी और श्याम के पास सॉफ्ट स्किल्स थी। तो राम जब पेन बेचने गया तो उसने मतलब उसको लगा कि पेन का यूज़ कहाँ होता है, स्टूडेंट्स के पास ही होता होगा। तो वो स्टूडेंट्स के पास गया और बोला ये पेन ले लो। तो मतलब उसको ऐसे थोड़ी कोई पेन ले लेगा कि आपने बोला पेन ले लो तो ले लेगा, तो उसका पेन नहीं बिका। और जब श्याम गया किसी स्टूडेंट के पास पेन लेके, तो उसने मतलब उसके पास सॉफ्ट स्किल थी, तो उसने उसको बताया कि इस पेन से अगर आप लिखोगे तो आपके मतलब नंबर अच्छे आएंगे, आपकी राइटिंग अच्छी होगी और मतलब आपको बहुत शाबाशी भी मिलेगी आपकी राइटिंग की वजह से, आपके एग्जाम में मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो मतलब उसकी वजह से उसका पेन बिक गया, जबकि राम का पेन नहीं बिका। तो उसके पास हार्ड स्किल्स थी। और हार्ड स्किल मतलब क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और मतलब हमें धूप पसीना सब बहाना पड़ता है, फिर भी हमारे पास वो हार्ड। और सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है कि हम बैठे बैठे अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं। तो मतलब बताना है कि वो मतलब पैसे हमें ही मिल रहे हैं और हम किसी और से काम करवाएं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। मतलब हार्ड स्किल हमें अपना काम स्वयं करना पड़ रहा है, वो भी इतनी मेहनत पसीना बहाना पड़ रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने पैसा भी उतना भी नहीं मिलता। तो होती है हार्ड स्किल। तो हमें वैसे हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए, आराम के लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी होती है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है कुंदन पारुची। तो सर ने टॉपिक दिया स्किल्स। स्किल्स हर किसी के अंदर होती है, पर स्किल का दिखाने का भी तरीका होता है। जैसे आपने कभी देखा है झांसी गए, झांसी डिपो में कुछ लोग सामान लेके नहीं, पावर बैंक खरीदो, चार्जर खरीदो, तो उसका मतलब हमें एग्जाम्पल दे के ही स्किल्स बताना पड़ता है लोगों को। जैसे पावर बैंक, इसमें आप चार्ज करके देख लीजिए, बहुत देर तक इसके अंदर मट्टी भरी रहती है, लेकिन वो आपको इस तरीके से बता दिया आपको, हाँ यार सच में ईयरफोन ले लो, यूज़ करके देख लो, आप घर पे जाओगे खराब हो जाएगी। तो स्किल्स दिखाने का एक तरीका होता है, एग्जाम्पल देकर ही समझाना पड़ता है। स्किल्स हर किसी के अंदर होती है, किसी को खाना बनाने का, किसी को ड्राइंग करने का, जैसे चलने का भी स्किल्स होता है। स्किल्स चलने का चल तो हर कोई लेता है, लेकिन एक तरीके से चलने भी होता है। मॉडलिंग करते हैं लोग, तो अपने तरीके से चलते हैं, तभी तो वो अपने स्किल्स दिखाते हैं। थैंक यू। आज का टॉपिक है स्किल। जैसे कि हर किसी के अंदर स्किल होता है, किसी को बोलने का स्किल, किसी को रंगोली बनाने का स्किल, किसी को खाना बनाने का स्किल। और कुछ लोग तो अपनी लाइफ का डिसीजन भी अपने स्किल के हिसाब से लेते हैं। जैसे किसी को पढ़ने का स्किल है तो वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखेगा और आगे जाके कुछ जॉब के लिए अप्लाई करेगा। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा हो, उसे डांस कर रहा हो, तो उसको डांस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रहेगा। इसलिए अपने स्किल के हिसाब से अपनी लाइफ का डिसीजन लो। और आज का टॉपिक दिया है स्किल्स। स्किल्स कला, इसको आर्ट भी कहते हैं। और जैसे कि हर किसी के अंदर खाना बनाने की कला तो होती ही है। अब जिसके पास नहीं होती है तो वो सीख लेता है। और जो हमारे अंदर किसी को क्या, हम अपने अंदर की कला बता देते हैं। हमारे अंदर मतलब डांस करने की भी कला है और सबसे ज़्यादा खाना में हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब खाना बनाने में बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा बना लेते हैं। और सबसे अच्छा खाना में मटर पुलाव पाएँ तो आप बहुत अच्छा बना लेते हैं।